तो हेलो, क्या हालचाल। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कुछ दिनों के बाद। फाइनली अब कंपटीशन की बारी आ चुकी थी। तो उस कंपटीशन के अंदर अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें से ये आदमी भी एक था। तुमको याद है चूटियान नाम का आदमी? लेकिन ये चूटियान नहीं है। चूटियान के ऊपर एक मास्टर आता है, ये वही है और ये एक टाइप का डीमन है। और इसी डीमन के चक्कर में जो लोग हैं वो चूटियान से पंगा नहीं लेते। ये वही आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखता है और बोलता है कि अरे आइए आइए, स्वागत है आप सभी मेहमानों का। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये वो आदमी साला एक नंबर का कुत्ता है। ये इसका सेक्ट प्लस पे इसका डिसेबल चूटियां साले सब के सब सुअर हैं एक नंबर के। तो जब वो डीमन होता है बोलने लग जाता है, क्या वे तुमने कंपटीशन के लिए बुला लिया, कंपटीशन की तैयारी तो करो, स्टार्ट तो करो कंपटीशन को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये सब होश से पहले चूटियान आ जाता है। तो यही था चूटियान और ये आते ही लड़कियों को छेड़ने लग जाता है और बोलता है, क्या वे लड़की जानती है मेरे को? चूटियान नाम है मेरा, दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हूँ, बता मेरे को देगी या नहीं देगी। और ये जो लड़की थी ना, इसका स्पेशल बॉडी था डुओ कल्टीवेशन वाला। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार बेचारी ये लड़की है, इसकी क्या ही गलती है कि इसकी एक डुओ कल्टीवेशन वाली बॉडी है। ये सारे के सारे ठरकी मर्द उसके पीछे एकदम पागल हो चुके हैं। तो उस लड़की की प्रोटेक्शन करने के लिए बाकी के सारे मर्द आगे आ जाते हैं। तो बोल रहे होते हो, चूटियान के बच्चे, तूने पहले हमारे कई सारे मासूम लोगों को मारा, तूने कई सारे मासूम औरतों की इज्जत भी लूटी है। साले ये हमारी जूनियर है, अगर तूने इसके ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चूटियान बोलने लग जाता है कि अरे यार, मेरी आंखें नोच के क्या ही फायदा, तुम्हारा सेक्ट वालों ने तो मेरे को यहाँ पर कंपटीशन के लिए बुलाया है। अगर तुमको आंखें नोचने का इतना शौक है तो अपनी आंखें नोच लो। तो ये लोग भी बोल रहे होते, साले हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। और फिर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर चूटियान को नोटिस करता है ना, तब उसको पता लगता है कि इसके ऊपर ना बहुत जल्दी मुसीबत आने वाली है और ये मर भी सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कैंसर वक्त तो इस साले को तो मैं ही मारूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर चूटियान के पास जाके बोलता है कि सुनो यार, मैं ना फ्यूचर देख के पता लगा सकता हूँ। भैया जी, क्या आपके बारे में फ्यूचर बताऊं? तो चूटियान बोलता है कि हाँ बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वेल तुम्हारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डार्क होने वाला है, माहौल बिगड़ सकता है बहुत ज्यादा और थोड़ा बहुत खून खराबा भी हो सकता है और तुम्हारी जान पर ही मुसीबत आ सकता है। तो चूटियान गुस्से में बोलता है कि साले तू कहना क्या चाहता है कि मैं मर जाऊंगा? तो जो चूटियान का मास्टर था वो बोलने लग जाता है कि बेटा शांत हो जा, ये हमारा एरिया नहीं है, ये उनका एरिया है। वो जो भी बोल रहा है बोलने दे, सुन के ले ले, बस कुछ ही फालतू मत बोल, हम इस चीज का बदला बाद में लेंगे। तो चूटियन गुस्से से जाते हुए बोलता है कि मास्टर आपने बोला इसलिए मैंने इसको जाने दिया, वरना मैं इसको जाने नहीं देता बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन की बारी आ जाती है। इस कंपटीशन के अंदर जितने भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के लोग हैं ना, अलग अलग सेक्ट से, वो सारे के सारे लड़ेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर था। उसके सामने जो अपोनेंट आई थी वो को बहुत ज्यादा तगड़ी अपोनेंट थी। तो अपोनेंट बोलती है कि हेलो एमसी, हम तेरे साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जैसी लड़की का पावर चेक करता है उसे पता लग जाता है ये जो लड़की है ना, इसका पावर तो एवरेज है, लेकिन इसकी जो टांगे हैं उनसे बच के रहना, क्योंकि ये अपने टांगों के अंदर केमिकल लगा के रखती है और उसी केमिकल से जो अपोनेंट है वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि यार गजब ही औरत है। और जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है ना, लड़की बिना हमला किए ही जानबूझ के हार जाती है और वो बोलती है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यार आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो यार, आपने तो मुझे टच भी नहीं किया तो भी आपने मुझे हरा दिया, मैं हार गई, मैं हार गई यार। और ये देख हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, सच्ची बता रहा, मैंने वाकई में इसको टच नहीं किया है। अबे मैंने तो कोई अटैक भी नहीं किया, तो पर ये कैसे हार गई? और फिर अगले बैटल की बारी आती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का जो अपोनेंट था ना, वो काफी ज्यादा जोश में लग रहा था और वो सॉर्ड कल्टीवेटर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये एक सॉर्ड कल्टीवेटर है, पक्का इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। तो वो जो बंदा है वो भी अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि आर यू रेडी? तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि या आई एम रेडी। और मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि अब मैं सभी को दिखा दूंगा कि हाँ मेरे अंदर भी दम है, जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दें। लेकिन भाई जो सामने वाला लौंडा था ना, वो बिना लड़े ही हार मान जाता है। वो बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यार ये आपने कौन सा वाला अटैक कर दिया, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया, ना ये ऑडियंस को दिखाई दिया, ना ही एरिया एक्सप्लेनर को दिखाई दिया, ना ही उसके ऑडियंस को दिखाई दिया, यहाँ पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और तो भी आपने मुझे हरा दिया। ये भगवान, में तो हार गया। जैसे पब्लिक को गुस्सा आ रहा होता है, बोल रही होती है पब्लिक की तेरी माँ। दूसरा बंदा आता है और उसका मुंह पर बोलता है शांत हो जा, शांत हो जा, कोई ज्यादा फालतूगिरी मत कर, तू इस लौंडे के साथ पंगा क्यों ले रहा है? इस लौंडे के साथ बिल्कुल ही पंगा मत ले, तू तुझे दिख नहीं रहा है कि जो उसके अपोनेंट है वो बिना लड़े ही उससे हार मान जा रही है। और तब हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि असल में जो अपोनेंट है वो इसके डर की वजह से हार नहीं मान रही है, असल में जो मेन कैरेक्टर की मास्टर है ना, उसके डर के मारे हार मान रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अरे मास्टर यार तुम क्या करती हो, ये तुम्हारा ये डर सभी के पिछवाड़े में घुस चुका बुरी तरह से। तो हमें पता लगता है कि क्यों मास्टर से ये लोग इतने ज्यादा क्यों डरते हैं। तो काफी टाइम पहले की बात है, लगभग आज से 30 साल पहले, तो एक सेक्ट था डीमन लक्ष्ट सेक्ट के नाम से। तो जो उसका लीडर था ना, वो इतना ज्यादा कमीना था, इतना ज्यादा कमीना था ना, वो लिटरली पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल चुका था।
और फिर उसने इनके सेक्ट के ऊपर भी अटैक कर दिया। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो मास्टर है ना वो सामने आई, और सामने आके उसने उस सेक्ट लीडर की ऐसी ही बैंड बजाई, ऐसी ही बैंड बजाई, इतना बुरा मारा ना उसको कि उस दिन के बाद उन दुश्मन लोगों ने किसी और सेक्ट के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचा तक नहीं। और उसी दिन से लेके आज तक सभी के दिल के अंदर उसके नाम का भी खूब चलता है, यानी मास्टर का तो रोल आए यहाँ पे। लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर मतलब इतना पागल उसने अपनी मास्टर को ही परेशान कर दिया। वो तो शुक्र करो कि हमारा मेन कैरेक्टर उसका डिसाइबल है, वरना मास्टर इसका कुत्ता बना देती मार मार के। और कंपटीशन के अंदर बाकी की जो रॉन्ग होते हैं उनके अंदर भी सेम ही होता है, लोग बिना लड़ाई उससे हार मान रहे होते हैं। तो बंदे बोल रहे होते हैं कि भैया आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो भैया, आपका ऑरा देखो, आपका ऑरा कितना ज्यादा है भैया, मेरे को तो आंखें में दर्द होने लग गया भाई, चमक मार रही है आंखों में। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस करो यार, कितना फालतू का नाटक करोगे। और उसके काफी टाइम के बाद फाइनली एक अपोनेंट सामने आता है, तो वो बोल रहा होता है कि हेलो यार, अब केवल मैं ही बचाऊं तो तुम मेरे साथ में यहाँ पे लड़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर उसको एनालाइज करता है तो पता लगता है कि वो बंदा तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का ही है, लेकिन जो उसके हाथ में वेपन है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का। यानी हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि चीटिंग कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल का वेपन यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चीटिंग कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को, आजा बेटे। और दूसरी तरफ चेंज से होता है उस डीमन की तरफ जो कमीना अधीन था ना उसका मास्टर चोटियान का। तो वो कुछ था बोल रहा होता है कि अबे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रहा है, वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर अगर इतना दम है ना तो इसके डिसेबल से लड़के दिखाइए। तो उसी की साइड में एक फीमेल लीडर खड़ी हुई थी जो कि किसी और सेक्ट से थी। वो सोच रही होती है कि ये साला डीमन का बच्चा साला किसी के बारे में परवाह ही नहीं करता, ये और इसका डिसेबल जो है दुनिया भर के अंदर मौत का नंगा नाच करते हैं, और ये साला कभी उसको रोकता ही नहीं है। और इधर चूटियान वो तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सोच रहा होता है वो कि अरे यार ये लड़का जो है ना ये मेरा जूनियर है, जूनियर देखना ये उसका कुत्ता बना बना के मारेगा और मेरे अपमान का बदला लेगा। तो जब पब्लिक ये सब देखती है तो बोलती भी है कि अरे यार ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। आई डोंट नो कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसको सवाल पाएगा या नहीं सवाल पाएगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो तो पूरी तरह से एक्साइटेड था, बोल रहा होता है कि आजा बेटे मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, तू बस अटैक तो कर। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से सामने से गायब हो जाता है, घंटा किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। तेज चोटियान होता है वो अपने जूनियर को वार्न कर देता है कि संभल के रहना बेटे, कहीं से भी आ सकता है वो। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और पीछे से उसके एक मुक्का मारता है और एक ही में उसके साले की बैंड बज जाती है, उठता ही नहीं है दोबारा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको हराने के बाद बोलता है कि ओके ठीक है मैं जीत गया बड़ी आसानी से। और ये जो था फाइनल राउंड था, तो सेक्ट के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये हम जीत गए, ये हमारा सेक्ट जीत गया। और जो लड़कियां थी वो तो प्यार में पागल हो गई थी मेन कैरेक्टर की कि वाह भैया आप कितने ज्यादा कूल हो भैया, भैया 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 आप तो बहुत ही ज्यादा कूल यहाँ पर हो। और इधर दूसरी तरफ चूटियान भाई इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने जूनियर पे लात मारते हुए बोल रहा होता है इस साले तू हार गया, बस एक अटैक में हार गया। और इधर वो जो फीमेल लीडर थी ना वो मजाक उड़ा रही होती है उसका डीमन का कि ये साले तेरे तो नोड़े नोड़े डिसाइबल है, सारा एक अटैक नहीं झेल पाए उसका। तो उधर जो मेन कैरेक्टर की सेक्ट के डिसाइबल्स के वो मेन कैरेक्टर को बधाई दे रहे होते हैं कि यस हम लोग जीत गए जीत गए। वैसे एक बात तो बताओ तुमने एक अटैक के अंदर उसको कैसे हरा दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर फुल जवाब देता है स्वयं से कि अबे साले वो कितने ज्यादा नूरे लोग हैं, उनको तो एक ही अटैक तो बहुत ज्यादा हो गया, सालों को पुक मार के हरा देता मैं। भाई था वैसे ना मैं गेम खेलता हूँ दिन भर इतना ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। तो बोले ही बोलते क्या बात करो सीनियर सच्ची में। तो दूसरा बंदा बोलता है और नहीं तो क्या हम मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ये गेम खेल खेल के तो उनका हाथ में ज्यादा मजबूत हुआ है। तभी वो एक एल्डर आ जाता है और बोल रहा होता है कि ठीक है बच्चों दुख दिया तुम लोग जीत गए हो और ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, ये है लो ग्रेड का स्पिरिचुअल जड़ी बूटी। तो डिसेबल्स अपने मन में सोच रहे क्या बात कर रहे हो लो ग्रेड का, अरे यार मेरे को अगर ये भी मिल जाता ना तो मजा आ जाता। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है, सोच रहा होता है मनी मन की ओ ये इसको अगर बेच दूंगा तो बेच के पैसे ही पैसे कमाऊंगा। तो जब बुड्ढा होता है वो हमको बताता है कि जितने भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के लोग होते हैं ना वो इस जड़ी बूटी के लिए पागल होते हैं, और वैसे ही जड़ी बूटी मीडियम लेवल का था। तो सभी लोग इसके पीछे पागल होते हैं ताकि वो लोग अपने फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जा सकें। तुम चले जाना ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, ना 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 मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, अरे मैं तो हेवनली डाउ का यूज करूंगा लेवल अप करने के लिए। अरे वो तुमको टीचर याद है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को हेवनली डाउ के बारे में बताया था, भाई उसकी मतलब बातों फंस चुका है पूरी तरह से अपना मेन कैरेक्टर। इधर दूसरी तरफ चूटियान ये तो गुस्सा करके वहां से जाने ही वाला था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ओए चूटियान के बच्चे। तो चूटियान बोलता है कि हाँ बता बोल क्या रहा है तू, हाँ सारे तो मिल मेरे को कभी अकेले वो तेरे को देख लूंगा मैं। और हाँ ये जो लड़की तेरी बगल में खड़ी है ना ये जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरी, बिल्कुल बेकार लड़की से दूर रहना तू। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का फ्यूचर देखता है ना तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि ये जो लड़की है वाकई में काफी ज्यादा लकी है, उसके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई निकल मर कहीं के साला चूटियान कहीं का, भाई यहाँ से तेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है देख ले पहले, और ये जो लड़की है ना इसके साथ में अच्छा होने वाला है। और एक बात और, अगर तूने लड़की के पैर छू ली और उससे माफी मांग ली ना तो तेरा भी बैड लक चला जाएगा और तेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। भाई चूटियान गुस्से से वहां से जाता हुआ बोलता है कि साले तेरी तो देख लूंगा मैं तेरे को बाद में, मेरे साथ ही चलो यहाँ से। के जो डिसेबल्स होते बोल रहे होते कि वाह यार सीनियर युवान कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारा कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं।
उन्होंने तो हमारा दिल ही जीत के रख लिया यार। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बाहर में चलो, आई डोंट गिव अ फक यू, मुझे मेरा आइटम मिल चुका है, मैं तो चला गेम खेलने के लिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना रिवॉर्ड लेके जाने लगता है। तभी वो जो लड़की थी ना, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी भी सपोर्ट किया था, वो पीछे से आते हुए बोलती है थैंक यू। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन क्यों? तो लड़की बोलती है अभी अभी तुमने मेरे को सपोर्ट किया था ना, उस आदमी के सामने मेरी बढ़ाई की थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने कोई बढ़ाई नहीं की थी तुम्हारी, जो बात सच है मैंने वही बोला था। तुम्हारा नसीब अच्छा है, वाकई में तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। और रही बात उस चूटियान की, उसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। अगर वो वाकई में तुम्हारे घुटने पे आके मामी मांग लेता ना तुमसे, तो उसका बैड लक हट जाता। लेकिन वो पागल आदमी साले ने मेरी बात नहीं मानी, अब उसके साथ में बुरा होगा। और भाई इन्हीं लाइन से मैडम जी इंप्रेस हो जाती है, बोल रही होती है कि वाह यार ये क्या बात है बोलते हैं, इनके अंदर तो कोई घमंड भी नहीं है, ये कितने ज्यादा अच्छे हैं, ये तो कोई क्रेडिट भी नहीं लेते। भाई दा वे सीनियर उस चोटियान से सवाल कर रहा है ना, वो काफी ज्यादा कमीना आदमी है, हर छोटी से छोटी बात का बदला लेने के बारे में बोलता है। फिर वो तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम फिक्र मत करो, वो मेरे एक थप्पड़ के अंदर धूल चाटता मेरे का जिंदा नहीं बचेगा वो। तो लड़की बोलती है अरे यार ऐसा तो मत बोलो, अभी अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं गई हो। लेकिन जो वो चोटियान है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है, इसी वजह से तो उसने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लस में जो उसका मास्टर है ना वो डीमन का बच्चा, उससे थोड़ा सा और सवाल के रहना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, जब वो आएंगे तब मैं उनको देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और अपने माउंटेन पीक पर लौट कर आ जाता है। और माउंटेन पीक पे ही वहां पे आता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जो मास्टर है वो सेकुलेशन के अंदर बैठी हुई थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बताना था मास्टर को कि मास्टर मैं कंपटीशन जीत के आ गया और मुझे आपसे मिलना भी है। लेकिन वो ना एक फॉर्मेशन के अंदर रहती है, बिना उनकी परमिशन के कोई भी फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा सकता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी नहीं जा पा रहा था अंदर। तो उसके दिमाग के अंदर ना एक आइडिया आता है, तो वो बोलता है कि मास्टर जी दरवाजा खोलो। लेकिन मास्टर दरवाजा नहीं खोलती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कम ऑन मास्टर जी यार ऐसा तो मत करो यार, तुम्हारा डिसाइवर लाया है कंपटीशन जीत के बधाई लेने के लिए, यार बधाई तो कर दो उसको। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो गिफ्ट है ना ये उनको ही दे देता हूँ। तो मास्टर जी सुनो सुनो सुनो, ये मुझे गिफ्ट मिला है जो कि दहेज में मैं आपको देना चाहता हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है ना, अंदर से थोड़ा जोर से बिजली कड़कने का आवाज आता है, यानी कि जो मैडम जी थी वो मेन कैरेक्टर की आवाज से बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गई हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे मैडम जी इतना ज्यादा गुस्सा काहे को हो रही है यार, नॉर्मली जो लड़के होती हैं वो लड़कियों से दहेज मांगते हैं, लेकिन मैं इधर लड़का होकर उनको दहेज दे रहा हूँ तो यार ये गुस्सा कर रही है। ओ शिट यार मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये तो पहले से ही मेरी बीवी बन चुकी है, अब जब शादी हो ही चुका है पहले से तो दहेज देगा क्या फायदा। तो पता है क्या हुआ था असल में सीन, जब हमारा मेन कैरेक्टर पहली पहली बार अपनी मास्टर से मिला था ना, तो सिस्टम ने बताया था कि इनका नाम है रोआन, ये ऊपर ऊपर से तो कठोर है लेकिन दिल से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और ये तुम्हारी बीवी है जिसके ऊपर तुम बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हो। जी हाँ यही बोला था सिस्टम ने जब हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार मिला था, और तब से ये बेवकूफ आदमी उसको अपनी बीवी मानता है मास्टर को ही। और इसी वजह से जो मेन कैरेक्टर की मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से तभी से नाराज पड़ी हुई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही वापस जाते हुए बोल रहा होता है कि अब क्या ही करूं, जब वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है तो चलो मैं भी चला जाता हूँ, अब यहाँ से खड़े खड़े क्या ही फायदा होगा मेरा। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है तो वो जो लड़की थी ना डोल कल्टीवेशन वाली, वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ, अभी अभी कोई रिएक्शन हुआ था यहाँ पर, बहुत जोर जोर से आवाज आया, यहाँ पर बिजली वगैरह भी कड़की थी, जो मास्टर है तुम्हारी वो गुस्से में है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ मास्टर गुस्से में है और उनके लिए गिफ्ट लेकर गया था, उन्होंने लिया ही नहीं। और सॉरी यार मैंने लड़की को थोड़ा गलत बता दिया, ये डोर कल्टीवेशन वाली नहीं है, ये हमारी मेन कैरेक्टर की डिसेबल है। तो जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि हाँ मुझे इसको शक्ल देख के ही लग रहा है इसलिए पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, उल्टा सीधा बोल रहा होगा इसने। वायदा में सीनियर मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जो वो जिंग नाम का आदमी है ना जिसको चोट लगा था, जिसको चोटियान ने मारा था, अरे पिछले एपिसोड में पिटा था ना एक आदमी उससे, आपका और उसका कोई क्लोज रिलेशनशिप है क्या, आपको कोई दोस्त वगैरह है क्या वो? क्योंकि वो क्या है ना आपने मुझसे बोला था कि जाके मैं उससे मिलकर आऊं, मैं उससे मिलके आ गई, लेकिन आपने उसके बारे में मुझे और कुछ भी ज्यादा बताया नहीं। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। असल सीन ये था कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो जैन था ना उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो चूटियान का बच्चा है उससे उसको बदला लेना है। और द रिलेशनशिप होता है रात में एक शहर के अंदर जहाँ पे जो चूटियान था उसकी पूरी की पूरी टीम आ रखी थी। तो यहाँ पे चूटियान का मास्टर भी था, तो चूटियान अपने मास्टर को बोल रहा होता है कि मास्टर आज की रात हम यहीं पे अपनी रात गुजारने वाले हैं, आप कहो तो मैं इसी चीज को बुक कर लूँ क्या? तो मास्टर ही बोल देता है कोई दिक्कत नहीं, इसी होटल को बुक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा बहुत है अपने पास, और हाँ यहाँ पे ज्यादा लफड़ा मत करना, तू जहाँ भी जाता है वहां पे लफड़ा करता रहता है। वैसे चूटियान बोलता है अरे मास्टर फिक्र क्यों करते हो, मैं कोई लफड़ा वफड़ा नहीं करने वाला। तो जो चोटियान का एक साथी था वो बोलने लग जाता क्या बात कर रहे हो यार, आप कोई लफड़ा नहीं करोगे, बिना लफड़े के कैसी जिंदगी यार। गाइस जिंदगी में कुछ भी करना तुम लोग, लेकिन ऐसे दोस्त कभी मत बनाना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ लेसन दे रहा हूँ मैं। तो वो बंदा बोलता है कि थोड़ा सा लफड़ा तो हो जाए यार। तो चोटियान बोल रहा होता है कि अरे यार तूने ऐसी बातें कैसे कर दी, करेंगे लफड़ा तो जरूर करेंगे हम लोग, मैंने मास्टर को तो बस ऐसे ही बोल दिया है, मुझे याद है
इस एरिया के अंदर एक औरत थी जिसने नया नया शादी किया था और मुझे नई नई औरतों के साथ करने में मजा आता है। और मैं जैसे ही उसकी इज्जत लूटने के लिए गया उसने अपना माथा फोड़ के अपनी जान निकाल ली। साला ये देख के बुरा बुरा मूड ही खराब हो गया। तो जाओ यार ये पता करके आओ कि इस शहर में और किस किस की शादी हो रही है, और जिसकी भी शादी इस शहर के अंदर हो रही होगी उसकी शादी में घुस के हम लोग उसकी दुल्हन उठा ले जाएंगे। तभी एक बंदा आता है वहां पे जो बता रहा होता है कि बॉस बॉस बॉस, अभी अभी मेरे को पता लगा जो शहर का साउथर्न एरिया है ना वहाँ पे एक शादी हो रही है, तो चलो हम लोग चलते हैं शादी के अंदर। मैंने सुना है वो एक लड़की है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। तो ये सुन के चूटियान बोलने लग जाता, क्या बात कर रहा है मेरे भाई, यार तूने तो दिल खुश कर दिया। चल इसी खुशी में मैं तेरे को उस लड़की के साथ मजे लेने का पहला मौका तेरे को देता हूँ, जा। तो बंदा ही बोलता है थैंक यू साहब जी। तो चूटियान बोलता है कि अब जल्दी से चल यहाँ से, हमको तो बस मजा आना चाहिए और वहां पे जाके हम सभी को मारेंगे। क्या ही बताऊं अब मैं इस बारे में। और स्पेशली वो लड़का जो साला मेरे को कॉम्पिटिशन में मिला था, वो साला कैसे मेरे को आंखें दिखा रहा था। वो कह रहा था ना मेरे साथ में बुरा होगा, मैं उस साले को दिखाऊंगा कि उसके साथ में क्या बुरा होगा। और उतने में यहाँ पर आवाज आती है किसी की। तो ये लोग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ ये किसकी आवाज है। यहाँ पर कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर आया था अपना चेहरा कवर करके। तो ये लोग भी बोल रहे होते हैं कि अबे है कौन तू और ये क्या तूने चेहरा बना रखा है, अगर हिम्मत है तो तू अपना चेहरा दिखा। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लग जाता है कि ओ तो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो, वैसे तुमको एक बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर जिसने मेरा चेहरा देखा है ना वो कभी जिंदा नहीं बचा। तो जो चूटियान होता है बोलने लग जाता है अबे बड़े बे चलना अपना चेहरा दिखा चल हट। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू निकालता और बड़ी स्पीड के साथ में जाके उसे दो टुकड़ों के अंदर काट देता और उसे मार देता है। और भी मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ यार, तुम तो बिना चेहरा देखे ही मर गई। और ये देख के वहां पे जितने भी लोग खड़े थे किसी को भरोसा ही नहीं होता, वो बोल रहे होते हैं क्या तुमने हमारे सीनियर चूटियान को मार डाला, अभी आखिरकार तो है कौन। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि सालों में चाहे कोई भी रहूं लेकिन आज तुम सब मरने वाले हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे एकदम पूरा खून खून कर देता है, मतलब सबको मार रहा होता है अपने उसी चाकू से। और उतने ही में जो उनका डीमन लीडर था ना वो आ जाता है यहाँ पर, बोल रहा होता है कि बच्चे रुक जा, मेरे डिसेबल लोगों को मारना बंद कर। तो जो डिसेबल लोग थे वो भी खुश हो जाते हैं कि बहुत ही बढ़िया, थैंक यू गॉड थैंक यू। तो हमारे मास्टर यहाँ पे चले आए, मास्टर यार हमको बचा लो वरना ये साला हमको कुत्ता बना के मार डालेगा। और वो जो कमीना मास्टर था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अजीब सा ही अटैक कर देता जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेन कैरेक्टर अपना चाकू लेता है, अरे वही चाकू जिससे वो गोल्डन कोर के बंदे को भी आसानी से काट सकता है। तो मेन कैरेक्टर पहले अपने चाकू के साथ उसके अटैक की धज्जियां उड़ाता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को लेकर धीरे 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 करके उसके अंदर घुसेड़ देता है। और जैसे ही अंदर चाकू घुसता है फिर उसे काट के रख देता है। यानी कि जो मास्टर था यानी जो डीमन था वो भी मर चुका है यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल भी रहा होता है कि साला बड़ा आया ये और इसका चूटियान, दोनों के दोनों मिलकर बड़ा बवाल मचा रहे थे। लो सालों मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, दोनों को ही मैंने जान से मार डाला। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग बड़े चैन से आराम से यहाँ पे जी सकते हैं। हालांकि मारा मैंने है लेकिन मैं ये चीज सबको बताता थोड़ी फिरूंगा, मैं बड़ी अच्छे तरीके से किसी और पेश का इंजाम लगा दूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं का खत्म होता है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, और मैं चला बाय बाय। और हाँ हाइप भी कर देना ठीक है।